हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है कि बाबा अभी भी मैनपुरी आश्रम में ही मौजूद है। हम आपको मैनपुरी आश्रम का ड्रोन वीडियो अब दिखाने जा रहे हैं। मैनपुरी आश्रम में ही बाबा की मौजूदगी है और बाबा अभी यहां नहीं आया। जब से यह हादसा हुआ है उसके बाद से ही मैनपुरी आश्रम में बाबा की मौजूदगी है। ये देखिए, TV9 भारतवर्ष पर बाबा के मैनपुरी आश्रम का एक्सक्लूसिव ड्रोन वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये आलीशान आश्रम मैनपुरी का आपको ड्रोन तस्वीरों में, ड्रोन वीडियो में बहुत ही क्लियरली नजर आएगा। और सबसे खास बात यह कि इसी आश्रम में इस वक्त भी बाबा साकार हरि की मौजूदगी है। हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। पुनीत, ये आश्रम और ये आश्रम कितना लैविश है, कितना शानदार है, कितना बड़ा है, अब हमारे दर्शक बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं इस ड्रोन वीडियो में। यही है बाबा, तो आखिर पुलिस कहां है? बिल्कुल जाहिर तौर पर ये आश्रम लगभग 2 एकड़ में बना हुआ है। काफी बड़ा आश्रम है, कई आलीशान कमरे इसके अंदर बताया जाता है। बाबा का लग्जरी रूम भी अंदर है। इसके अलावा एक कमरा भी अंदर मौजूद है जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। बाबा के कुछ 6 या 7 खास लोग हैं जो उस कमरे के अंदर जा सकते हैं। पुलिस की यहां पर लगातार पहरेदारी है और सारे गेटों पर पुलिस इसी तरीके से बैठी हुई है। काफी बड़ी संख्या में पुलिस का जमावड़ा भी यहां पर मौजूद है। ये जो आश्रम है वो बिछुआ में आश्रम है और काफी बड़ी जगह पर इसको बनाया गया है। कई लग्जरी गाड़ियां भी हमेशा इसके अंदर खड़ी रहती है। इसके अलावा जो बाबा के खास सेवादार हैं और जो दूसरे सेवादार हैं वो भी इसी आश्रम के अंदर मौजूद रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरे आश्रम बाबा के हैं वहां पर इस घटना के बाद से कोई भी आ जा रहा है, लेकिन इस आश्रम को पूरी तरीके से अभेद्य किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया। पुलिस का बड़ा पहरा है। परसों रात को भी एसपी सिटी के साथ जो एसओजी की टीम बिल्कुल ये जो बात आपने बताई है ये अपने आप में बहुत है सारे सवाल खड़े करती है पुनीत, कि दूसरे आश्रम पर पुलिस की तैनाती नहीं है, लेकिन ये जो मैनपुरी का बिछुआ आश्रम है यहां पर पुलिस बल की तैनाती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि यहीं पर बाबा की मौजूदगी है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे उनसे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। विक्रम सिंह हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं। रंजन द्विवेदी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, एसपी द्विवेदी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जितेंद्र हैं और सुमंत हैं। दोनों सहयोगियों के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल विक्रम सर आप ही से। 2 सिचुएशन बताई गई है। एक सिचुएशन बाबा के वकील की तरफ से कि बाबा की मौजूदगी वहां पर नहीं थी तब यह हादसा हुआ, और दूसरा जो TV9 ने तस्वीरें दिखाई, सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस हमने दिखाए कि बाबा के मूवमेंट के समय ही वहां पर दुर्घटना हुई। दोनों स्थितियों में बाबा का जो लीगल स्टेटस है इस पूरे मामले में, या कह दें कि जो आरोपी के रूप में स्टेटस है, वो क्या बनता नजर आ रहा है और पुलिस को इतनी कठिनाई क्या हो रही है बाबा तक पहुंचने में? नमस्कार। वकील तो बचाव का प्रश्न कहेगा ही, लेकिन बचाव का मतलब यह नहीं है कि वो शाश्वत सत्य कह रहा है। और अगर वहां पर मौजूद थे तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ऐसी दुर्घटना में, या तो प्रेजेंस ऑफ माइंड या एब्सेंस ऑफ बॉडी। प्रेजेंस ऑफ माइंड तो रहा नहीं, तो एब्सेंस ऑफ बॉडी करके घटनास्थल से मौजूदगी से गायब हो जाना ये दिखाता कि हमारी कोई नैतिक या कानूनी जिम्मेदारी नहीं थी। ये बिल्कुल ही अमान्य है तर्क, क्योंकि वहां मौजूदगी सीसीटीवी और हजारों लोगों का, लाखों लोगों का जो चश्मदीद शहादत है वो नकारी नहीं जा सकती है। इसके अलावा अगर आप एक बार मान भी ले कि आप एब्सेंट थे, लेकिन आपका ताना बाना, पंडाल, भीड़ का इकट्ठा करना, चढ़ावा आदि, और ये सब आप ही की करतूत थी। इसलिए आपकी नैतिक अगर षड्यंत्र है तो षड्यंत्र तो है ही है, उसमें आपकी पूरी हिस्सेदारी है। और एक तरीके से आप इस पूरी बारात के दूल्हे थे, आप अपने को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। तो वकील साहब का काम जरा ज्यादा हो गया है अब इस पाखंडी बाबा की हिफाजत करने में और बचाव करने में। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ रंजन द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। द्विवेदी सर, क्या लगता है आपको, और इस पूरे मामले में, इस भगदड़ के बाद, इस हादसे के बाद TV9 भारतवर्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसकी पर्देदारी है। सब कुछ जानते बूझते पहले FIR में इस बाबा का नाम नहीं डाला जाता, ये सामने नहीं आता, माफी नहीं मांगता, कोई बयान इसका ऑन कैमरा नजर नहीं आता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी, और अब पुलिस आश्रम के बाहर मौजूद भी है, लेकिन अभी तक ना तो इस बाबा से पूछताछ हुई, ना ही इसकी गिरफ्तारी।
हाँ, सभी जी, पहले तो प्रणाम। हमारे दो सीनियर अधिकारी हैं, टीम में शामिल हैं इस समय। दोनों को प्रणाम करते हुए और उनकी इजाजत के साथ, देखिए, एक घटना की एक ही एफआईआर होती है और ये प्रथम सूचना है। बाकी कौन एक्यूज इसमें आएगा तो ये तफ्तीश का विषय है। तो उसमें बाबा का एफआईआर में नाम ना होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरी बात यह है कि देखिए, बाबा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो क्या है, जब परमिशन 80,000 लोगों की दी गई है और बाबा देख रहे हैं कि 2.5 लाख लोग आ गए हैं, भीड़ है जिसको कि जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखिए, भीड़ जो है वो ना पुलिस की बात सुनेगी और ना सेवादारों की बात सुनेगी, वो सिर्फ बाबा की ही बात सुनेगी। और ये बाबा की जिम्मेदारी थी कि वो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वो मंच से ये आदेश देते कि जैसे पिछली 4 लाइन के लोग हैं, पहले वो जाए, उसके बाद 4 लाइन के लोग जाए। तो धीरे धीरे इस तरह से अगर भीड़ जाती तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का हादसा न होगा। तो ये बाबा की नैतिक जिम्मेदारी तो जैसे सर ने कहा भी यही है, और इनकी जो है ऑपरेशनल जिम्मेदारी भी है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। और मतलब देखिए, लेकिन बाबा जो है इसको मतलब जनता से ही नहीं, यौन शोषण में जो आदमी संदिग्ध है या संलिप्त है, वो जो है इतने बड़े हुजूम को एड्रेस कर रहा है। नहीं रंजन जी, बाबा ने जो किया सो किया, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? सवाल यह भी है, ना तो पुलिस और प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी नपता नजर आ रहा है अब तक, ना ही इस बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिख रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वहां पर जो ग्राउंड पर मौजूद थे सेवादार, उनके ऊपर डाल दिया जाएगा और फिर पूरा मामला खत्म। जो बड़े बड़े लोग हैं वो फिर बच जाएंगे, फिर कहीं दूसरी जगह ऐसी घटना सामने आ जाएगी। ये रवायत चलती रहेगी इस तरह से। ये तो अभी ऐसी फीलिंग आ रही है सर। समीर जी, आपने खुद ही कहा कि इसमें स्थिति मौजूद है वहां पे मैनपुरी आश्रम के बाहर, और ये प्रबल संभावना है कि ये बाबा उसी के अंदर है, उसी आश्रम के अंदर है। और पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है, क्या पूछताछ कर रही है, तो ये तो पुलिस जानती है, वहां कोई पब्लिक आदमी था नहीं। और एक बात, दूसरी बात ये है कि जब एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी हाईकोर्ट के जज के अंदर बन गई है जी, तो इसका बच पाना जो है कोई संभावना उसकी है नहीं। और निश्चित तौर पर यकीन रखिए, टाइम लगता है, लेकिन सारे साथ एकता करके इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ठीक है, उम्मीद यही की जानी चाहिए कम से कम।